नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने कहा, राजस्थान सहित 6 राज्यों में अध्ययन अध्यापन के लिए स्टार्स कार्यक्रम के तहत 3700 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को दी मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी, बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के नए दिशा निर्देश जारी। और प्रदेश में पहली बार आज मनाया जाएगा राजस्व दिवस। कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ होंगे विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों के लिए अध्ययन अध्यापन के नए कार्यक्रम स्टार्स को मंजूरी दे दी है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स नाम की इस परियोजना पर 5,718 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें विश्व बैंक ने $50 करोड़ का योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि ये कार्यक्रम राजस्थान सहित 6 राज्यों में लागू होगा। इसमें 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। स्टार्स परियोजना का ध्येय गुणवत्ता आधारित शिक्षण पद्धति है। इसमें चुनिंदा राज्यों में हस्तक्षेप के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों में सुधार लाया जाएगा। संपूर्ण आधारभूत शिक्षण को मजबूत बनाने के लिए शिक्षण आकलन प्रणालियों में भी सुधार किया जाएगा। स्कूलों से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाकर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-2021 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके अलावा श्री गहलोत ने क्रमोन्नत सरकारी स्कूलों में लगभग 2,500 अस्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने एसओजी के 3 यूनिट स्केल के लिए 27 नए पदों को भी स्वीकृति दी। इसी तरह 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। श्री गहलोत ने जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास विभाग कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस कार्यालय के लिए 8 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों के 560 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए कल लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया। कल पहले दिन जयपुर नगर निगम में 2 प्रत्याशियों ने 3 पर्चे दाखिल किए। नगर निगम कोटा और जोधपुर उत्तर और दक्षिण के लिए पहले दिन एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। चुनाव आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र 19 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को की जाएगी और 22 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर कलाम को नमन करते हुए कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि के रूप में फिल्म प्रभा की ओर से वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर एक वृत्तचित्र आज प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार घर पर ही आइसोलेशन में रहने की अनुमति होगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल जारी आदेश के अनुसार ऐसे मरीजों के लिए घर पर ही दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न चिकित्सक दलों के माध्यम से ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी दूरभाष पर लेंगे और स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सालय में भर्ती कराना सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे रोगियों के होम आइसोलेशन के संबंध में दिशा निर्देश पुस्तिका तैयार कर जिलों को भिजवाई जा रही है। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 2021 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जो कि परसों मिले रोगियों के मुकाबले कम है। सबसे ज्यादा 387 रोगी जयपुर जिले में सामने आए। इसके अलावा बीकानेर में 293, जोधपुर में 271, अलवर में 126, अजमेर में 109 और कोटा में 90 नए रोगी सामने आए। कल प्रदेश में 2219 लोग स्वस्थ हुए। इस तरह प्रदेश में अब तक 1,65,240 कुल संक्रमितों में से 1,41,835 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में इस रोग से अब तक 1,694 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार इन स्थानों पर दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। ये स्थल करीब 7 महीने के अंतराल के बाद फिर से खुलने जा रहे हैं। हालांकि राज्य में 31 अक्टूबर तक ये स्थल नहीं खुलेंगे। प्रदेश में कोरोना के विरूद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी से बातचीत में प्रख्यात कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने लोगों से इस रोग से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग किससे मिलने के लिए जाए तो भी आप 2 गज की दूरी रखें, मार्केट में जाए तो भी आप थोड़ा सा फासला रखें और बहुत जरूरी है आप मास्क लगाएं, क्योंकि अगर आप अपना आप को नहीं संभालेंगे तो आप दूसरों को कैसे संभाल पाएंगे। आप अपना आप का ध्यान रखेंगे तभी तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। तो प्लीज जब भी कहीं जाए, आप बाहर जाए तो वापिस अंदर आए तो आप नहाए और आप अपने हाथ धोए, बाद में बच्चों से मिले। और फिर से मैं आपको कहती हूँ एक बार कि आप मास्क लगाना नहीं भूले, दूरियां रखें और सब लोगों से हाथ नहीं मिलाए, नमस्ते करें। नमस्कार। प्रदेश में पहली बार आज राजस्व दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर राजस्व कार्मिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज राजस्व दिवस के अवसर पर बीकानेर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी उपखंड, तहसील एवं उप तहसील मुख्यालय पर आयोजित सादे समारोह में कोविड-19 की एडवाइजरी की पालना भी सुनिश्चित की गई है। इस मौके पर उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक पटवारी, भूलेख निरीक्षक, मंत्रालय कर्मचारी को सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्व दिवस पर आज लोक अदालत आयोजित किए जाने के साथ साथ प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं किसानों के साथ एक कार्यशाला भी आयोजित होगी, जिसमें
इसमें काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं का उचित निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2018 में समाविष्ट 53 सेवाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार तो किया जाएगा ही, वहीं इस मौके पर सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कहा है कि राजस्थान सहित 6 राज्यों में अध्ययन अध्यापन के लिए स्टार्स कार्यक्रम के तहत 3700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और प्रदेश में पहली बार आज राजस्व दिवस मनाया जाएगा। कोविड दिशा निर्देशों की पालना के साथ विभिन्न आयोजन होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।